ये जो घर में आग लगी है, बताया जा रहा है कि एक साजिश के तहत आग लगी है कि ताकि ये लोग न यहाँ रहें, भाग जाएं, स्कूल हो जाए और ये ज़मीन को हर हालत में 5 डिसमिल प्लस जो हो जाए 1-2 डिसमिल, लेकिन 5 डिसमिल तो जरूर होना चाहिए। मेरा ही आदेश है और ये आदेश रिव्यू करता है, अगर नहीं होगा तो आप सर्टिफिकेट मंगा लीजिए। जो यहाँ ज़मीन के मालिक अपना को लेते हैं, लिए हैं, वो अपन दखल जताने के लिए कि इन लोगों को चाहते हैं कि भाग जाए, इसी क्रम में आग लगी है। बिहार सरकार का नियम है कि रैयती ज़मीन पर भी अगर 12 बरस से हम रह रहे हैं तो उस पर हमारा टाइटल बनता है। इस नियम के तहत भी उनको 5 डिसमिल ज़मीन मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी औरंगाबाद आए हुए थे। औरंगाबाद आकर ऐसा ऐलान कर दिया कि 22 महादलित परिवार पूरी तरीके से खुश हो गए। पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बुधवार को यानी पिछले बुधवार को अग्निकांड हुआ था। 22 महादलित परिवार के घर को, आशियाना को जला दिया गया था या जल गया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा है कि साजिश के तहत उनके घर को जलाया गया है। इसके बाद जीतन राम मांझी ने औरंगाबाद जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा जी को कहा है कि देखिए 22 महादलित परिवार को 55 डिसमिल जमीन मुहैया कराया जाए, सारा सुविधा से लैस कराया जाए। ये गरीब है, लेकिन सवाल यहां पर यह है, दूसरा पक्ष का कहना है कि यह जमीन जो है रैयत जमीन है। रैयत जमीन पर 22 महादलित परिवार बसे हुए थे और जिसका जमीन था रैयती, वो जमीन किसी और दूसरे से बेच दिया। जिससे बेचा है वो लगातार इन तमाम 22 महादलित परिवार को जमीन खाली करने के लिए कहा जा रहा है कि जमीन को खाली कीजिए। लेकिन वहीं पर जीतन राम मांझी ने एक ऐसी बात कह दी जिससे माहौल और दूसरा हो गया। कहना है जीतन राम मांझी का कि यह साजिश के तहत आग लगाई गई है। बहरहाल ये जांच का विषय है। वहीं पर जीतन राम मांझी कहते हैं कि 22 महादलित परिवार को 55 डिसमिल जमीन मुहैया कराया जाए। अब देखिए तो देखने वाली बात होगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी वर्तमान में हम पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो आए हुए थे औरंगाबाद। सलैया थाना क्षेत्र के पूरन बीघा गांव में बुधवार को तकरीबन 10 बजे भीषण आग लगी थी, जिसमें 22 महादलित परिवार का आशियाना जलकर राख हो गया था। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा सभी पीड़ित परिवार को सुविधा मुहैया कराया गया। आज इसी कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे हुए थे। जीतन राम मांझी पहुंचते ही उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात किया। साथ साथ उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा को पीड़ित परिवार को 55 डिसमिल जमीन देने का आवास के लिए मुहैया कराने की बात कही। वहीं उन्होंने पीड़ित के गांव को हर भौतिक सुविधा से लैस करने की बात कही। हालांकि मौके पर उपस्थित कुछ लोगों के द्वारा दावा किया गया है कि जिस जमीन पर महादलित परिवार मकान बनाए हुए हैं वो रैयत का जमीन है, किसी और का जमीन था, उसने जमीन बेच दिया। जिससे जमीन बेचा वो लगातार दबाव दे रहा है कि भैया ये तो जमीन हम खरीद लिए हैं, ये तो मेरी जमीन है। अब सवाल दूसरा पहलू है, क्या जीतन राम मांझी ने औरंगाबाद के जिलाधिकारी से कही है, इस बात को अब देखने वाली बात होगी कि उन्होंने आदेश दिया है कि 5 डिसमिल, तो क्या रैयत के जमीन पर 5 डिसमिल दिया जा सकता है क्या? ये सवाल है। क्या रैयत के जमीन पर किसी और को बसाया जा सकता है क्या? यह सवाल है। क्या जिलाधिकारी औरंगाबाद सरकारी जमीन पर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो महादलित परिवार हैं, उनके आशियाना के लिए जमीन देती हैं या रैयत के जमीन पर ही 55 डिसमिल जमीन आवंटित करती हैं? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन दरअसल जो जानकार बताते हैं कि रैयत के जमीन पर किसी को भी घर बसाने की अनुमति नहीं हो सकती है। दरअसल सरकार के पास बहुत सारी जमीन होती है, कई अन्य जगह पर भी उन्हें बसाया जा सकता है और भौतिक से लैस किया जा सकता है। जिस तरह से जीतन राम मांझी ने कहा, सारा सुविधा से लैस करना है। ये तो देखने वाली बात होगी। जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इस कार्यक्रम में आए हुए थे, क्या कहा कुछ आइए सुनते हैं। सर पीएम कहते हैं सर कि हर घर आवास योजना मिलेगा, आखिर लोग कब तक मिलेगा? 30 दिन में, 90 दिन में? देखिए, इस गांव के बारे में हमको 2-3 दिन पहले पता चला कि यहाँ अग्निकांड हो गई है। अभी आने से पता चला, डीएम भी यहाँ पर उपस्थित हैं और सब पदाधिकारी उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। ये ज़मीन को बताया जाता है कि किसी से खरीदी गई है ज़मीन, जबकि रिकॉर्ड में ये ज़मीन बिहार सरकार की ज़मीन है। और ये जो घर में आग लगी है,
बताया जा रहा है कि एक साजिश के तहत आग लगी है कि ताकि ये लोग न यहाँ रहें, भाग जाएं। और उसका एक उदाहरण और भी है कि जब चापाकल यहाँ करीब 47 परिवार हैं तो 3 चापाकल तो जरूर चाहिए था। चापाकल बैठाने के लिए आता है तो चापाकल की मशीन को लोग इधर उधर कर देते हैं। तो यही कहा जा सकता है कि जो यहाँ ज़मीन के मालिक अपना को लेते हैं, लिए हैं, वो अपन दखल जताने के लिए कि इन लोगों को चाहते हैं कि भाग जाए, इसी क्रम में आग लगी है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं डीएम को कि हमने जब दिया कार्यक्रम तो वो यहाँ पर आ गई महिला होकर के और सारी परिस्थिति को जान ली। यहाँ बच्चे 47 परिवार के हैं, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल की व्यवस्था हो रही है। यहाँ गांव में उतर करके आगे तक जाने के लिए एक पाथ भी बन जाएगा, सड़क नुमा बन जाएगा जिस पर लोग आएंगे जाएंगे और बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल हो जाएगा। हर परिवार को 5 डिसमिल ज़मीन इन लोगों के नाम से बंदोबस्ती होगी। ज़मीन किसी का है, क्योंकि लोग को भ्रांति है कि ये ज़मीन रहती है या क्या है। बिहार सरकार का नियम है कि रहती ज़मीन पर भी अगर 12 बरस से हम रह रहे हैं तो उस पर हमारा टाइटल बनता है। इस नियम के तहत भी इनको 5 डिसमिल ज़मीन मिलना चाहिए। और खाने पीने के प्रधानमंत्री जी का 5 किलो जो है वो बहुत लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, वो भी मैडम दिख रही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कम्युनिटी किचन भी हम चलवा रहे हैं, वो आगे चलवा रही है और किसी मैंने खुला मैदान में। इसमें भी साजिश बतलाया लोगों ने कि यहाँ पर टेंट लग के चलेगा किचन तो लोग समझेगा कि इसका अधिकार हो गया, इसलिए यहाँ के लोग कहे कि तुम बाहर चलाओ और बाहर चला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो आग लगी है ये कहीं न कहीं षड्यंत्र के तहत लगी है। लेकिन हर तरह की सुविधा इन लोगों को दिया जाएगा। ज़मीन की बंदोबस्ती भी होगी, इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना भी बनना है, सड़क भी बनना है, स्कूल भी बनना है। इन लोगों को पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो भी मिलेगा। इन लोगों को हर तरह की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। और अगर इसके बाद इसकी इंक्वायरी के लिए हम कहते हैं कि सीरियस इंक्वायरी होगी। अगर कंस्पायर कर के आग लगाया गया है तो शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के तहत लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, ऐसा हम निर्देश देते हैं। सर इस अग्निकांड में सर बहुत सारे आधार कार्ड कागजात समेत जल गए, तो उसके लिए सर कैंप भी लगाई जाएगी क्या? वो सब बनेगा, आधार कार्ड है और ये पढ़ने के किताब कार्ड है या कोई जमीन का और डॉक्यूमेंट होगा। डीएम अभी बोलेंगे कि यहाँ पर कैंप लग करके सब व्यवस्था कर दी जाएगी। ठीक है। क्या विश्वास हुआ? हम लोग के विश्वास हुआ कि हम लोग के पानी के व्यवस्था हो गया, हमने के रहने के जगह जमीन हो गया, हम लोग के इंदिरा आवास हो गया और हम लोग के सब तरह के सुख शांति मिला। अब मेरे विश्वास और भरोसा है कि विधायक जाए तो हमको सब कुछ खुशी होगा, अच्छा होगा। रहने उन्हें की सब जगह हो जाएगा, रहने उन्हें के सब जगह हो गया। हम लोग क्या बोले वो क्या बोले कि तुम लोग के मिल जाएगा और 4 दिन खातिर आएगा टांग कर यहाँ पर ही, और बाकी 4 दिन के बाद सब कुछ तुम लोग के व्यवस्था हो जाएगा। क्या नाम है? मेरा बसंत।